हाय गाइस, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट थ्री नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स। तीन छोटे से छोटे नंबर्स बताओ और उनका सम बताओ कितना हो सकता है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक नंबर n है विच इज़ बेसिकली a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, where A, B, C are prime factors, A, B, C are prime factors, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल फैक्टर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज P प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। तो ये टोटल फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एंड सोन सोन सोन। तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि 12 फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें बताना है नंबर क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर 12 फैक्टर्स हैं तो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो अगर टोटल 12 फैक्टर्स हैं तो f का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें, दैट इज़ p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हमें ऑलरेडी पता है, ये एंड सो ऑन इक्वल टू 12 है। तो 12 को हमें ब्रेक करना है। बेसिकली 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या नंबर पॉसिबल है। तो कैसे करते थे, नंबर क्या क्या पॉसिबल हैं, पावर में एक कम कर देते हैं। तो अगर 12 फैक्टर्स हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि 12 ब्रेक कैसे हो सकता है। तो अगर 12 बिल्कुल ना ब्रेक करें तो नंबर जो पॉसिबल है, नंबर जो पॉसिबल है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ, n हैज़ एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स, ये गिवन है हमें। तो n के अगर 12 फैक्टर्स हैं तो बेसिकली जो नंबर्स बनेंगे हमारे वो क्या क्या बन सकते हैं, या तो a की पावर 11, क्योंकि पावर 11 होगी तभी प्लस वन करके 12 फैक्टर्स आएंगे, या फिर 12 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू थ्री में, एक बार ब्रेक करके लिख लो इसको, या इसे ब्रेक कर सकता हूँ 6 इंटू टू में, या फिर इसे ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू टू में। इसके अलावा तो ये ब्रेक भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली तरीका ये होता है कि जितने फैक्टर्स हों पावर एक कम कर दी जाती है। जैसे 4 इंटू थ्री, तो पावर एक कम कर दो, 4 है तो पावर 3 हो जाएगी, और 3 है तो पावर 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए क्यू बी स्क्वायर होगा अगर, तो पावर प्लस वन 4, पावर प्लस वन 3, तो 4 इंटू थ्री टोटल 12 फैक्टर्स आ जाएंगे। ऐसे ही एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर 6 इंटू टू है तो नंबर हो सकता है ए की पावर 5, ए पावर में एक कम कर देते हैं, या 2 है तो बी की पावर 1 हो जाएगा। और अगर 3 इंटू टू है तो ये हो जाएगा बेसिकली पावर में एक कम ए की पावर 2, पावर में एक कम बी की पावर 2, और पावर में एक कम सी की पावर 1। तो जो नंबर पॉसिबल है वो हमने लिख दिए। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ए बी सी जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर पहले वाली फॉर्म का निकालें सबसे छोटा नंबर, तो वो बनेगा 2 की पावर 11, क्योंकि ए शुड बी अ प्राइम नंबर। दूसरे वाली फॉर्म का सबसे छोटा बनेगा 2 क्यूब इंटू थ्री स्क्वायर। पहले सबसे छोटा देना है फिर बड़ा देना है, क्योंकि हमने 4 इंटू थ्री रखा है। उसका कारण भी यही था ताकि ज़्यादा पावर छोटे वाले नंबर पे जाए, ज़्यादा पावर छोटे वाले नंबर पे जाए। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, और नेक्स्ट वाले में देखें अगर तो सबसे छोटा बनेगा 2 स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर। अच्छा, ये 12 फैक्टर्स हैं तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है हमने। तो 12 फैक्टर्स हैं तो ये बनेगा 3 इंटू टू। तो अगर 3 इंटू टू नंबर बनेगा तो नंबर की जो फॉर्म होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। नंबर की फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर बी की पावर 1 सी की पावर 1, है ना। तो इधर से जो फॉर्म बन के निकल के आएगी वो बनेगी 2 स्क्वायर 3 की पावर 1, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 1 साथ में। तो ये फॉर्म बनेगी। तो आप पाएंगे पहले वाला नंबर तो बहुत बड़ा है, इसको सोल्व करोगे तो ये 2048 है। दूसरे वाले नंबर को देखोगे तो ये 8 इंटू 9 72 है। तीसरे वाले नंबर को अगर हम देखेंगे तो ये वाला बनेगा हमारा 32 इंटू थ्री 96। और अगर ये वाला देखेंगे तो 4 इंटू थ्री इंटू फाइव 60। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है जिसके 12 फैक्टर्स हैं, तो आंसर निकल के आएगा 60। बट क्वेश्चन केवल ये नहीं था, हमें 3 नंबर सबसे छोटे चाहिए। तो आप कहेंगे अभी तो सर ये दिख रहा है, उसके बाद 72 भी दिख रहा है, फिर 96, लेकिन आंसर देने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 72 तो ठीक है, लेकिन इसी फॉर्म का अगला नंबर क्या बनेगा,
जैसे 2³ × 3² बन चुका है, तो इसी फॉर्म का या कोई और फॉर्म का अगला नंबर क्या बनेगा? जैसे इस फॉर्म का तो अगला नंबर काफ़ी बड़ा बनेगा, इस फॉर्म का अगला नंबर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 2² × 3 और 5 की जगह × 7 ले लेते हैं। तो इस फॉर्म का एक और नंबर पॉसिबल है 84 एंड सोन सोन सोन। तो इसमें देखो, अब बताओ मुझे सबसे स्मॉलेस्ट कौन से लोग हैं? पहले आपको दिख रहा होगा 60 सबसे स्मॉलेस्ट था, फिर 72, फिर 96, बट यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो एक नंबर और निकल के आ गया 84। अब देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज 60 सबसे स्मॉलेस्ट है, 72 से स्मॉलेस्ट कहीं और आएगा नहीं क्योंकि 72 अपने आप में एक स्मॉलेस्ट है, उधर 96 लिखा हुआ है। लेकिन इस फॉर्म के नंबर में गैप था, 60 72 के बाद 96 था सीधा, तो एक नंबर और निकल आया 84। तो अगर हमसे पूछा फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स हैविंग 12 फैक्टर्स, तो वो 3 नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो 60, एक 72 और तीसरा 84 होगा। तो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, बेसिकली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 130, 210, 216। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स वुड बी 216। तो 216 आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, यही सवाल का सही आंसर है।